नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। यानी कि भरत मुनि द्वारा जब नाट्यशास्त्र की रचना की गई थी, उस समय सर्वसाधारण लोग वहाँ पर संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। फिर भी उस समय उस नाट्यशास्त्र की रचना संस्कृत में ही हुई थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे, यानी कि कुछ लोग ही संस्कृत के बारे में जानते थे, बोलते थे या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। यानी कि जो लोग उस समय संस्कृत नहीं बोलते थे या संस्कृत नहीं जानते थे, उनके लिए प्राकृत भाषा का प्रावधान किया गया था। प्राकृत भाषा के नियमों को स्थापित किया गया था, जो सर्वसाधारण और स्त्रियों के द्वारा उस भाषा का प्रयोग किया जाता था। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। यानी कि पहले के ज़माने के अंतर्गत स्त्रियों के लिए किसी भी प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी, और जब इस प्रकार से विश्वविद्यालय इत्यादि नहीं थे तो उनके लिए नियमबद्ध प्रणाली का होना, पुराणों के अंतर्गत न होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो मान लीजिए, कहीं अगर उसका उल्लेख भी हो लेकिन कालखंड के दौरान एक लंबे समय के कारण कहीं हो सकता है नष्ट हो गए हो। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र है? यानी कि पहले विमानों का भी वर्णन पुराणों इत्यादि में आता है। आसमान के अंतर्गत विमानों को उड़ाया जाता था, लेकिन उनके सीखने और बनाने के नियमों का कोई शास्त्र आज उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि विमान उस समय थे ही नहीं। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। द्वीपांतरों का मतलब एक द्वीप से दूसरे द्वीप जहाज़ों में सवार होकर के जाते थे। दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ, यानी कि जहाज़ बनाने के भी जो ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं है, न उनके बनाने की कोई विधि है। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं। यानी कि पुराणों के अंतर्गत और हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंतर्गत विमानों और जहाज़ों के द्वारा जो यात्रा की जाती थी, उनका उल्लेख या सुनकर के, उनके बारे में जान कर के हम बड़े गर्व से फूल जाते हैं। लेकिन स्त्रियों के शिक्षा के संबंध में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है तो हम उनके लिए कहते हैं कि ये तो गलत बात है। परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। कहा जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझें। यानी कि ईश्वर जो है उन वेद मंत्रों की रचना जो है स्त्रियों से करवाते हैं, और हम उनको ककहरा यानी कि ककहरा पे पढ़ाना भी ठीक नहीं समझते हैं, पाप समझते हैं। ये कौन सी न्यायशीलता है? शीला और विजया आदि कौन थी? ये भी बड़ी विदुषी महिलाएं थी। वे स्त्रियां थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई या नहीं? शारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने है या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, वे क्या अपढ़ थी? यानी कि इस प्रकार के ग्रंथ हमारे यहाँ पर उपलब्ध है जिनके अंतर्गत महिलाओं ने अपनी लेखनी को प्रबुद्ध किया है, और बड़े बड़े कवियों से, बड़े बड़े महापुरुषों से भी उन्होंने शास्त्रार्थ किया है। ये उनके अपढ़ होने का कोई सबूत तो नहीं है। जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई
निकाले भी तो मानेगा कौन। यानी कि उस समय, जिस समय ये लोग कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ है, उस समय उनको चित्र बनाने, नाचने, पद्य रचना करने, गाना बजाना, फूल इत्यादि चुनने, हार गूंथने, पैरों को मलने तक की कला सीखने के लिए उनको अनुमति थी। और उस समय अगर कहा जाए कि इनको पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, तो ये बात तो कोई भी स्वीकार नहीं करने वाला है। और ऐसा जानकार व्यक्ति अपने मुंह से इस प्रकार की कोई बात निकालेगा भी नहीं। और अगर कोई निकाल भी लेता है तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा, कोई मानेगा नहीं। अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यानी कि इन महान स्त्रियों ने, महान विदुषी स्त्रियों ने इन बड़े बड़े पंडितों को, आचार्यों को और अपने ज्ञान का पाखंड करने वाले या अपने ज्ञान की तुती बजाने वाले लोगों के छक्के तक छुड़ा दिए थे। क्या ये उनके पढ़ने का ही परिणाम था? बिल्कुल, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती तो शायद इस प्रकार की बात उस समय नहीं हो सकती थी। लेकिन तथाकथित लोग इनको कहते हैं कि अगर ये पढ़ी लिखी नहीं होती तो शायद इस प्रकार का अनर्थ नहीं होता, ये पाप इस प्रकार का नहीं कर सकती थी। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट। यानी कि स्त्रियों को पढ़ाना जहर पीने के समान है और पुरुषों को पढ़ाना अमृत के समान है। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि इस प्रकार से कुछ लोग जो है स्त्रियों को पढ़ाना जहर के समान मानते हैं और पुरुषों को पीयूष का घूंट पिलाना। ऐसी बातें करने वाले लोग भारत का भविष्य जो है वो श्रेष्ठ कैसे बन सकता है, भारत को हम गौरवमयी कैसे बना पाएंगे, क्योंकि आधी आबादी जब अनपढ़ रह जाएगी, अनपढ़ हो जाएगी, तो हमारे देश का गौरव कैसे बढ़ेगा। और इस प्रकार की बातें करने वाले लोग भारत को गौरवशाली इतिहास में पुनः खड़ा करना चाहते हैं, जो असंभव सा दिखाई पड़ता है। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही, चलिए हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, यानी कि उस समय आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं। यानी कि कवि लेखक का मानना है कि उस समय मान लीजिए स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज तो है। और उस समय के ज़माने के जो नियम बने हुए थे, आदेश थे, कुछ प्रणालियां थी, उन सबको हमने ध्वस्त कर दिया और उनके स्थान पर कुछ नए नियमों को, नए आदेशों को, नई प्रणालियों को जोड़ दिया। तो क्या स्त्रियों को पढ़ाने के नियमों को नहीं जोड़ा जा सकता है? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। यानी कि इस प्रकार का विचार रखने वाले लोगों को कुछ समय के लिए इस विचार को त्याग देना चाहिए। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। यानी कि कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए या न पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार के अगर कोई सबूत भी मांगता है तो उनको श्रीमद् भागवत गीता का दशम स्कंद जो है उसके उत्तरार्ध के अंतर्गत 53वां अध्याय है, उसको पढ़ना चाहिए, जिससे कि उनको पता चलेगा कि वास्तव में स्त्री को पढ़ना था, पढ़ाया गया था या पढ़ाने के संबंधी कोई बात कही गई थी। एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का, उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में था। यानी कि रुक्मणी हरण कथा के अंतर्गत रुक्मणी ने जो एक पत्र लिख करके भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा था, वो बिल्कुल शुद्ध रूप से संस्कृत में था, न कि प्राकृत के अंतर्गत। तो इससे ये स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस समय भी स्त्रियों को संस्कृत आती थी, केवल प्राकृत ही नहीं। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा ग्वारपन का सूचक नहीं है। यानी कि उस श्लोक के अंतर्गत उन्होंने जो अपनी पंडिताई दिखाई है
उससे यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता है कि वह अपढ़ है या अल्पज्ञ है, यानी कि थोड़ा सा ज्ञान है, या गंवारू है, ऐसा बिल्कुल भी उससे ज्ञात नहीं होता है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। यानी कि उस समय की सारी स्त्रियां अनपढ़ थी, ऐसा अगर कोई कहता है तो उन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए, तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। यानी कि पुराणों को और भागवत कथा को अगर कल्पना मात्र माना जाए, तो नाटक तो उसके बाद की रचनाएं हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी गई गुजरी बात माना जाए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उसकी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। यानी कि कहा गया है कि स्त्रियों के पढ़ने से अगर अनर्थ होता है और उनके पढ़ने का ही परिणाम है, तो पुरुषों के द्वारा किया गया अनर्थ भी उसी विद्या का परिणाम है, उसी शिक्षा का परिणाम है। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम है, तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। आज जितनी भी चोरियां होती है, लूट होती है, हत्याएं होती है, डाके डाले जाते हैं, रिश्वत ली जाती है, ये सब के सब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा किया जाता है। और लेखक का मानना है कि सब जब ये पढ़े लिखे लोग इस प्रकार का करते हैं और उसी का ये परिणाम है, तो फिर इन स्कूलों को, इन पाठशालाओं को, इन कॉलेजों को चलाने का फायदा क्या है? इन सबको बंद कर देना चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। यानी कि जिनका मस्तिष्क ठीक नहीं है, हर बात बात में वो परेशान होते हैं, व्यतीत हो जाते हैं, ऐसी बात करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। इसलिए उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। शकुंतला ने दुष्यंत को कटुवाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए? यानी कि ब्याह करने के बाद में अगर उनसे कहता कि मैं आपको नहीं रखूंगा, तो उस पुरुष को क्या कहा जाएगा? और उस पुरुष के लिए स्त्री के मुख से निकलने वाले शब्द उसके लिए वो अनर्थ करने वाले शब्द नहीं है, वो अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए लड़ रही है। इसलिए अगर उसने कुछ लिख करके या बोल करके कुछ कह दिया, तो वो अनर्थ नहीं है, वो पढ़ने लिखने का परिणाम नहीं है। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं, वे मनुष्य स्वभाव का किंचित विज्ञान नहीं रखते हैं। यानी कि किसी स्त्री पर अत्याचार करने के बाद आप उससे आशा रखेंगे कि वो मैं जैसा व्यवहार करूं वैसा ही करेगी, बिल्कुल भी संभव नहीं है। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना। यहाँ पर सीता ने जब भगवान श्री राम के लिए जो वाक्य बोला था, वहां पर राजा शब्द से संबोधित किया है। यानी कि साधारण पुरुष से थोड़ा सा ऊपर पति का स्थान न देते हुए राजा कहते हुए, संबोधित करते हुए लक्ष्मण के साथ उस पत्र को भेजा जाता है। कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी है। यानी कि आपने जो कहा मैंने उसको सिद्ध कर दिया है। इस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? यानी कि मैंने मेरी विशुद्धता साबित करने के बाद में भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, कुछ लोगों के द्वारा झूठे कथनों को सुनकर के आपने मुझे त्याग दिया। क्या यह आपके कुल और मर्यादा के अनुकूल है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? यानी कि आपकी महानता को यह अच्छा लगने वाला या शोभा देने वाला है क्या? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की है, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी को सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तेव मृत्युर्भंजात ग्रस्ते में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। यानी कि अपने मान और स्वभाव और स्वाभिमान की रक्षा करना हर किसी का
दायित्व बनता है। और उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने पुरुषों को इस प्रकार के कथन कह करके अपने स्वाभिमान की रक्षा करी है। तो ये न पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। यानी कि किसी भी कॉलेज के अंतर्गत, स्कूल के अंतर्गत, पाठशाला के अंतर्गत ये नहीं पढ़ाया जाता है कि ऐसा आप करिए, चोरी करिए, डाका डालिए। ऐसा कोई भी उल्लेख किसी भी किताब के अंतर्गत नहीं है। किताब के अंतर्गत हमेशा सदाचार की बातें, संस्कार की बातें, प्रेम की बातें सिखाई जाती है। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं होता है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से होते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। अनर्थ करने के कारण कोई दूसरे हो सकते हैं। पढ़ना लिखने से अनर्थ नहीं होता है। पाप करने वाले, दुराचार करने वाले और अन्य प्रकार की जो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, ये सब करने वाले के उसके कारण कुछ और होते हैं। इसलिए स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए और उनके पढ़ने से किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं हो सकता। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अनभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। अगर स्त्रियां नहीं पढ़े लिखेगी तो वो अपने घर और परिवार को और समाज की उन्नति में कैसे सहभागी बनेगी, उनको कैसे ज्ञान होगा। और आज की दुनिया के अंतर्गत आधी आबादी स्त्रियों की है, और जब आधी आबादी अगर अनपढ़ रह जाएगी तो हम अपने देश की कल्पना कैसे करेंगे, श्रेष्ठ देश कैसे बनाएंगे, हम अपने देश पर गर्व किस प्रकार से करेंगे। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली को संशोधन करना या कराना चाहिए। यानी कि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वह कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण है। इसलिए अगर वो कुछ परिवर्तन चाहते हैं, स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना बंद करना ये कोई परिवर्तन नहीं है। अगर वो इस शिक्षा के अंतर्गत परिवर्तन चाहते हैं तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली को ठीक से बदलना चाहिए और उसके अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधानों को स्थान दें जिससे कि सभी प्रकार के कल्याण जो वो चाहते हैं हो सके। इस कारण यदि कोई स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों की ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए। जी में आए सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्त्री की स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आना मिथ्या है। यानी कि आप जहाँ चाहें वहाँ पढ़ाएं उनको, लेकिन अपने मन से, अपने मुख से इस प्रकार की बात नहीं लिखाएं कि पढ़ने लिखने में कोई दोष है, पढ़ने लिखने से अनर्थ होता है, गृह सुख का नाश होता है। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। 16 आना मिथ्या है, यानी कि 100% यह गलत बात है। इसलिए आप आराम से पढ़ाइए और पूरी तरह से मन लगा करके स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ गृह कार्य जो है आप स्वतः करेंगे। जय हिंद, जय भारत।